नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग भर्तियों के बारे में। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी के क्रम में कई परीक्षाएं यहाँ से स्थगित भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के लिए आ चुकी हैं, जिनका पैटर्न आप सभी के सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसके अंदर आप सभी को जो प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं उसके अंदर सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं। अगर आप इस बुक के साथ तैयारी करते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आप सभी अच्छे नंबरों के साथ में इस बार एएनएम में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। उसी को लेकर इस बुक के अंदर आप सभी को सभी क्वेश्चन के साथ साथ सभी की आपको जो सटीक आंसर की है वो भी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आप सभी को व्याख्यात्मक उत्तर भी दिए जाते हैं, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। एएनएम के अंदर एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी बुक को परचेज करें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो इसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी नज़दीकी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार आप सभी ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर या फिर अगर बात की जाए प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आप सभी को एक चीज़ कॉमन देखने के लिए मिल रही है, वो है कोरोना का संक्रमण। भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले हैं चुनाव, लेकिन उससे पहले कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट की तरफ से प्रधानमंत्री को यह भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले चुनावों को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए, लेकिन इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज की तारीख में कोरोना संक्रमण को लेकर मिली जानकारी के अनुसार अगर देखें तो प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर कोरोना से स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर देखने के लिए मिल रही है और आने वाले समय के अंदर ये स्थिति और भी ज़्यादा भयावह होने की संभावना है। इसी के क्रम में कई परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है, जैसा कि आप सभी को लगातार जानकारी भी दी जा रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए दूसरी बार में कोरोना के सक्रिय मामलों की अगर बात की जाए तो 11 लाख के पार जाता हुआ दिखाई दिया ये आंकड़ा। दूसरी अगर बात की जाए जो दूसरी पीक पे देखने के लिए मिला था उसके अंदर लगभग 35 लाख के आसपास जो आंकड़े पहुँच गए थे। ऐसे में अगर बात की जाती पहली लहर के अंदर 11 लाख से नीचे रहते सक्रिय मरीजों के आंकड़े, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए थर्ड लहर के अंदर मतलब तीसरी लहर के अंदर यहाँ पे लगभग 11 लाख के आसपास जो आंकड़े पहुँच चुके हैं। उसी को लेकर नीचे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई जानकारी भी आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के अंदर कई गुना तेजी से बढ़ रहे हैं संक्रमित। अगर बात की जाए कोरोना के संक्रमण को लेकर उसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है। उनका कहना है कि लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा संक्रमण, लेकिन यहाँ से एक बात तो पूरे तरीके से तय हो जाती है कि हाईकोर्ट की तरफ से सबसे पहले जानकारी दे दी गई थी कि फिलहाल यहाँ पे इसको स्थगित कर दिया है चुनावों को, क्योंकि अगर चुनाव होते हैं तो संक्रमण और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ परीक्षाओं को स्थगित करना शुरू कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी कोरोना का संक्रमण दी जा रही है और भी अलग अलग चीज़ें आप सभी के सामने निकल रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर लगातार आप सभी के सामने कोरोना के संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए नए मरीजों की संख्या को लेकर तो 2,65,187 के समथिंग देखने के लिए मिली है, जो कि एक दिन का आंकड़ा है। उसी के क्रम में अगर बात की जाए तो 2 और बड़ी परीक्षाओं को यहां से स्थगित कर दिया गया है। एक के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि कोरोना संक्रमण के चलते इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा को भी यहाँ से टाल दिया गया है। लखनऊ के अंदर अगर बात की जाती है मनोज कुमार पांडे के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल की 16 जनवरी को होने वाली प्रवेश परीक्षा को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते फिलहाल यहाँ से स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार शहर के 3 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा को फिलहाल यहाँ से कहीं ना कहीं जितने अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले थे इस परीक्षा को अब 1.5 महीने के बाद करवाया जाएगा। जानकारी जो दी गई उसके आधार पर अगर समझें तो कोरोना संक्रमण के चलते इस परीक्षा को भी फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। जहाँ पे 4-4, 5-5 हजार अभ्यर्थी परीक्षाओं के अंदर शामिल हो रहे हैं, उन परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक और बड़ी परीक्षा होने वाली है,
लेकिन उसी के साथ कल की तारीख में आप सभी ने देर रात वाला अगर वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि यूपीपीएससी की ओर से एक और बड़ी परीक्षा को यहां से स्थगित कर दिया गया है। राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा को यहां से स्थगित किए जाने का जो फैसला है वो लिया गया है। अगर बात की जाए 23 तारीख को होने वाली यूपीटीईटी परीक्षा के कारण इस परीक्षा को टाल दिया गया है। ऐसा दावा यूपीपीएससी की तरफ से तो नहीं किया गया, लेकिन समाचार पत्रों में लिखा हुआ है। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको जानकारी पहले भी दी थी कि आपकी जो परीक्षा 23 तारीख को होने वाली है उसको यहाँ से स्थगित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 23 जनवरी को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा को यहाँ से स्थगित किए जाने का जो फैसला है वो लिया गया है। अब इस परीक्षा को 17 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जाएगा। 23 को होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे और ऐसे में दोनों परीक्षाओं के अंदर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि दोनों में से किसी एक परीक्षा को छोड़ना पड़ेगा। उसी के आधार पर लोक सेवा आयोग की तरफ से फिलहाल यहाँ पे अपरिहार्य कारणों के चलते उस परीक्षा को तो स्थगित कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में यूपीटीईटी परीक्षा के ऊपर भी कहीं न कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश के अंदर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के अंदर ड्यूटी लगेगी तो सभी अधिकारी उसके अंदर भी व्यस्त होंगे। ऐसे में अगर बात की जाए यूपीटीईटी 2021 को लेकर, तो जैसा कि आप सभी को जानकारी दे दी गई थी कि यूपीटीईटी 2021 के प्रवेश पत्र यहाँ से जारी कर दिए गए। 23 जनवरी को होने वाली यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर निर्धारित अपने केंद्रों पर देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 जनवरी को रविवार को करवाई जाएगी। ऐसे में जनपद पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों के आधार पर प्रवेश पत्र यहाँ से जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में देखने के लिए मिलेगी, जिसकी जानकारी आप सभी को पहले से है। लेकिन अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण को लेकर या फिर यूपीटीईटी परीक्षा के स्थगित होने के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेंगी कि यूपीटीईटी परीक्षा के ऊपर भी संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार कोरोना के चलते कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। तो हो सकता है कि यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर भी शासन की तरफ से कोई ऐसा विचार बनाया जाए। लेकिन अगर बात की जाए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से, अभी तक आधिकारिक तौर पर इस परीक्षा को स्थगित किए जाने की कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि उनके माध्यम से 1-2 दिन पहले भी जानकारी दी जा सकती है अगर कोरोना का संक्रमण ऐसे ही बढ़ता है तो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगभग अभी 14-15 तारीख देखने के लिए मिल रही है। 23 तारीख आते आते अगर कोरोना का संक्रमण इसी रफ्तार से बढ़ता रहा और चुनावी समय के अंदर, तो हो सकता है कि यूपीटीईटी वाले छात्रों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़े। लेकिन अभी तक यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर आधिकारिक तौर पर स्थगित किए जाने की जानकारी नहीं निकली है। लेकिन जिस प्रकार कई अलग अलग परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, उसके आधार पर अगर देखें तो यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा के ऊपर भी संकट के बादल हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें, जिससे कि आपको बाद में समस्याओं का सामना न करना पड़े। लेकिन कोरोना के बीच में परीक्षाओं का होना ये भी कहीं ना कहीं छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अगर संक्रमण बढ़ेगा तो 23 लाख अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से एक जगह सम्मिलित होंगे, तो उनके लिए भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। फिलहाल जो भी होगा आप सभी को लगातार इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार छात्रों की तरफ से मांग की गई। हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए कभी आप कार्यालय पर जाकर छात्रों की तरफ से मांग की गई, तो कभी सपा कार्यालय पर जाकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मांग रखी गई। ऐसे में आप सभी ने यह भी देखा कि लगातार छात्रों का प्रयास यही था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हर एक सरकार से मुंह से निकलवाने का प्रयास किया जाए। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए वर्तमान की जो हाल ही में सरकार देखने के लिए मिली थी योगी सरकार की तरफ से, उनकी तरफ से अपने बयान के अंदर जानकारी देखने के लिए मिली कि नई प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्तियां हैं वो यहां से निरंतर जारी रहेंगी और भर्ती प्रक्रिया करवाई जाएंगी अगर सरकार बनती है तो। लेकिन यहां पे उनकी तरफ से अपने कहीं ना कहीं बयान के अंदर ये भी जानकारी दी गई कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन तो जारी होंगे, लेकिन किसी के दबाव के अंदर जो भर्तियां वो नहीं करवाई जाएंगी। लेकिन ऐसे में एक बात पूरे तरीके से तय हो जाती है, जिस समय पे अलग अलग सरकारों के माध्यम से, चाहे वो सपा सरकार हो, आपकी सरकार हो, जहां पे दावे किए जाएं कि हम 2 लाख शिक्षकों की भर्ती देंगे, आपका कहना है कि हम 97,000 पदों में भर्ती देंगे, निःशुल्क आवेदन के लेंगे, इसके अलावा और भी अलग अलग पार्टियां। लेकिन अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि हम भर्तियां तो कराएंगे, लेकिन किसी के दबाव में भर्तियां नहीं होंगी। उसी के क्रम में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ऐलान तो किया गया है, लेकिन ऐसे में जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई किए जाने की भी बात यहां से देखने के लिए मिल रही है, जो कि सरासर गलत है। अगर अभ्यर्थी अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग उठा रहे हैं तो इसके अंदर आपकी क्या राय, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शिक्षक उम्मीद करें कि अगर आपकी सरकार लौटती है तो भर्तियां क्यों आएंगी? नहीं, भर्ती की प्रक्रिया तो हम आगे बढ़ा ही रहे जी, और भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ा छात्र समूह वही है। मैं क्या कह रहा हूं,
वो पूरी तरीके से बनेगी, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। ये जो कुछ कोचिंग संस्थाओं के नाम अभी आए हैं, इसमें भी बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सब जगह हैशटैग चल रहे हैं, ये मैं क्या कर रहा हूं ना जी। देखिए, होगा, हर व्यक्ति चाहता होगा सरकारी नौकरी प्राप्त करना। सरकार की नौकरी भी निकलती है जी सरकार जो भी करेगी ट्रांसपेरेंट तरीके से करेगी जी। लेकिन मैं कह सकता हूं 4.5 लाख नौकरी में एक भी कोई भाई भतीजा बात की बात नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। एक भी नहीं कह सकता है कि जैसे पहले चाचा भतीजा और उनका पूरा गैंग उतर पड़ता था वसूली में, इन 4.5 लाख भर्तियों में कोई भी इस प्रकार की घटना ही नहीं हो सकती। तो ये शिक्षक उम्मीद करें कि अगर आपकी सरकार लौटती है तो भर्तियां क्यों आएंगी? नहीं? भर्ती की प्रक्रिया तो हम आगे बढ़ा ही रहे। जी। और भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ा छात्र समूह वही है। मैं क्या कह रहा हूं, वो पूरी तरीके से बनेगी, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे थे और लगातार अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी भी दी थी कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों की ओर से मुलाकात की गई थी, जहां पर रिक्त पदों की जानकारी मांगे जाने को लेकर पूछा गया, क्योंकि शिक्षा निदेशालय की तरफ से रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। ऐसे में जानकारी जो मिली उसके आधार पर यहाँ पे एलटी गेट शिक्षकों के लगभग पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम मिली थी। तो यहाँ से यूपीपीएससी की तरफ से एक बार फिर से जानकारी दी गई है कि वो शिक्षा निदेशालय को जल्द इसके संबंध में पत्र लिखेंगे और दोबारा से अध्याचन लेकर रिक्त पदों की जानकारी मांगेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षकों के पदों के बारे में, पिछली भर्ती में ऐसे भी लगभग 5,500 से ज़्यादा पद खाली रह गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान के अंदर भी लगभग अगर बात की जाए तो यहाँ पे 6 से 7,000 पद और भी खाली हैं। इन सभी पदों को जोड़कर 10,000 या फिर 9,000 पदों पर नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होना है। ऐसे में अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में जो अध्याचन पहुंचे वो 1200 से 1300 पदों के हैं। इसी को लेकर यूपीपीएससी चेयरमैन की तरफ से एक बार फिर से पत्र लिखकर शिक्षा निदेशालय को लेकर इसके बारे में जानकारी दी गई है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो अध्याचन मिले पूरे तरीके से गलत है। एक बार फिर से रिक्त पदों का अध्याचन लेते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे जाएं। जब यहाँ पे रिक्त पदों के अध्याचन पहुंचेंगे उसके बाद ही एलटी गेट शिक्षक भर्ती की जो कार्यवाही वो देखने के लिए मिलेगी। और अगर शिक्षा निदेशालय के पास रिक्त पदों के अध्याचन पूरे तरीके से प्राप्त नहीं होते हैं तो हो सकता है कि वो एक बार फिर से जिलों को सभी को पत्र लिखकर विद्यालय निरीक्षकों से दोबारा से रिक्त पदों की जानकारी मांग लें और उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजें। इस पूरे प्रोसेस के अंदर 10 से 15 दिनों का समय लग सकता है। बाकी अधिकारियों पर डिपेंड करेगा कि वो कितना जल्दी इस कार्य को करते हैं। कोई अगर अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है चयन बोर्ड की भर्तियों के बारे में, यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियां काफ़ी लंबे समय तक लटकी रहती हैं। 2011 की भर्तियां आज भी लटकी हैं, 2013 की, 2016 की भर्ती जैसे तैसे पूरी हुई है। भले ही 2021 की भर्ती रिकॉर्ड 5 महीने के अंदर पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी चयन बोर्ड कहीं ना कहीं अपनी भर्तियों के अंदर फंसा हुआ है। प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर इंटरव्यू पूरा किए जाने की जो संभावना थी वो 31 जनवरी 2022 तक की गई थी। ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से एफिडेविट भी लगा दिया गया था कि हम 31 जनवरी 2022 तक इस भर्ती को पूरा कर देंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 8 साल बाद ये भर्ती प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी इसका शुभ मुहूर्त नहीं दिख रहा। कोर्ट ने प्रश्न करते हुए इस मुद्दे को लेकर जानकारी पूछी थी, तो यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया था कि 31 जनवरी तक इसके जो इंटरव्यू वो करा दिए जाएंगे, लेकिन ऐसे में हल्फनामा देकर आगे प्रक्रिया बढ़ाई गई, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए वर्तमान प्रक्रिया जो बन रही है वो 27 जनवरी से पहले इंटरव्यू शुरू होने की संभावना नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो 31 तारीख तक भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। चयन बोर्ड के दावे और वादे हमेशा की तरह ऐसे ही देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी लेखपाल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पीईटी को लेकर आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली गई। ज़्यादातर अभ्यर्थी परेशान थे कि पीईटी परीक्षा होने के बाद में लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अब लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन भी आ गया, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी परेशान है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के अंदर किन किन छात्रों को बैठने का मौका मिलेगा। इसी के संबंध में मैंने आप सभी को कई बार जानकारी दी है कि एक अभ्यर्थियों का जो गुट है वो हाईकोर्ट में जाकर याचिका दाखिल कर रहा है, जिसको लेकर उनका कहना है कि पीईटी के अंदर कोई फिक्स कट ऑफ लगा दी जाए।
हालांकि अगर बात की जाए यहाँ से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभी तक इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वो कितने अभ्यर्थियों को बुलाएंगे और कितने अभ्यर्थियों को नहीं बुलाएंगे। जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो एक अधिकारी के माध्यम से बताया गया कि यहाँ से लेखपाल भर्ती के सभी के आवेदन मिल जाने के बाद में आयोग के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बारे में आपको कट ऑफ की जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कितने परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी यहाँ पे भर्तियों के अंदर सम्मिलित होंगे। तो ऐसे में जो भी लेखपाल भर्ती के अंदर बैठने वाले हैं उन सभी के लिए सलाह यही है कि आप सभी आवेदन तो कर लें, कट ऑफ का इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि आयोग के माध्यम से आपको थोड़ा सा और इंतजार करवाया जाएगा। उनकी तरफ से सभी के आवेदन लिए जाने के बाद में यहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और उसी के आधार पर आपको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। परीक्षा में अभी आपको और इंतजार करना होगा और चुनाव के बाद ये परीक्षा हो पाना संभव दिखाई दे रही है। तो लेखपाल भर्ती को लेकर जल्दी आयोग की तरफ से जो घोषणा है वो की जाएगी कट ऑफ के बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ न्यायालय में भी मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 69,000 भर्ती के बारे में, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाल ही में 6,800 की चयन सूची जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक उनकी जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ी है। लगातार अभ्यर्थी उसको लेकर भी इंतजार कर रहे हैं। मामला न्यायालय में भी गया, लेकिन वहां से भी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिली, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से कोई नई चयन सूची जारी किए जाने को लेकर फैसला नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी फर्जी दस्तावेज लगाकर फर्जी नियुक्तियाँ देखने के लिए मिली हैं। अब इन नियुक्तियों को भी रद्द किया जा रहा है। इसका जो नुकसान है कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले छात्रों को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अच्छे नंबर लाकर भी इस भर्ती से बाहर बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है कि फर्जी दस्तावेज वाले अभ्यर्थी नौकरी पा जाते हैं और बाद में जब इनकी नियुक्तियां रद्द हो जाती है तो इनकी सीट किसी काम की भी नहीं रहती है। उसी के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अगर बात की जाए, फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी पाए हुए 9 शिक्षकों को यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया है और इनकी जो नियुक्तियां वो रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में शासन की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिली है कि फिरोजाबाद जनपद के रहने वाले इसके अलावा अभी भी 13 और शिक्षक रडार पे हैं। हो सकता है कि जल्दी इनको भी यहाँ से जो है कहीं ना कहीं नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए। तो चाहे वो 9 हो या फिर इसके अलावा 13 और हो या 50 क्यों ना हो, बाद में इनकी नियुक्तियाँ किसी काम की नहीं रहती हैं। इनको तो नौकरी मिली नहीं, लेकिन जिसको नौकरी मिल सकती थी वो अभी भी इस भर्ती से बाहर है। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।